सर्द दिसंबर की रात थी। राजस्थान हरिद्वार हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ धुंध और खामोशी फैली थी। ट्रक ड्राइवर रघुबीर, जो पिछले 22 साल से रातों की ड्यूटी करता आ रहा था, पेट में उठती जलन और थकान से परेशान होकर एक ढाबे पर रुकने का फैसला करता है। सामने एक पुराना सा बोर्ड चमक रहा था, सरदार जी ढाबा, हॉट फूड सर्व्ड। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। रघुबीर ट्रक साइड में लगाकर ढाबे में घुसता है और पहला ही नजारा देखकर उसका कदम वहीं जम जाता है। उसकी मेज पर गर्मागर्म थाली पहले से रखी हुई थी। दाल तड़का अभी भी उबल रही थी, रोटी नरम और फूली हुई, साथ में प्याज का सलाद, बिल्कुल वैसा जैसा वो हर बार मंगवाता था। पर ढाबे के अंदर अजीब बात यह थी, वहां एक भी इंसान नहीं था, न वेटर, न रसोइया, न कोई और ग्राहक। रघुबीर ने जोर से आवाज लगाई, ओए भाई, कोई है? सन्नाटा। जिज्ञासा डर में बदलने लगी। उसने रसोई का पर्दा हटाया और अंदर झांका। नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किचन बिल्कुल खाली था, लेकिन चूल्हा जल रहा था। दाल अपने आप करछी से चल रही थी, तवा गर्म था और एक रोटी खुद ब खुद फूल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पलटा। रघुबीर के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची। उसकी आंखें उसी समय ठिठक गईं जब उसने देखा एक स्टील की प्लेट धीरे धीरे शेल्फ से नीचे उतर रही थी, बिल्कुल मानो कोई उसे उठा रहा हो। वो प्लेट मेज पर आकर बिल्कुल उसके सामने रुक गई। वो डरते डरते हाथ बढ़ाता है। जैसे ही उसकी उंगलियां प्लेट के पास पहुंचती हैं, एक ठंडी सांस उसके हाथ पर पड़ती है, इतनी ठंडी जैसे किसी मरे हुए आदमी की। रघुबीर घबराकर पीछे हटता है। तभी उसके पीछे से एक धीमी बूढ़ी करकरी आवाज आती है, यहां कोई भूखा नहीं जाता, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो। वो मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं, सिर्फ हवा का एक झोंका। रघुबीर कांपते हुए बाहर आता है और उसकी नजर कोने में रखी एक पुरानी धूल से भरी रजिस्टर पर जाती है। रजिस्टर पहले से खुला हुआ था। उसने पन्ना पलटकर देखा। उसमें ढेर सारे ट्रक ड्राइवरों के नाम लिखे थे। हर नाम के आगे सिर्फ एक लाइन छपी थी, लास्ट मील सर्व्ड। रघुबीर का अगला सूख गया। सभी नाम उन्हीं लोगों के थे जो पिछले कुछ सालों में इस हाईवे पर भयानक हादसों में मारे गए थे। और फिर उसकी नजर आखिरी एंट्री पर गई। उसमें लिखा था, रघुबीर सिंह, मील प्रिपेयर्ड, अवेटिंग अराइवल। उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। वो हड़बड़ाकर ढाबे के बाहर भागा। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। सड़क के दूसरी तरफ उसका ट्रक टक्कर खाकर टूटा फूटा पड़ा था। हेडलाइट झपक रही थी। ड्राइवर सीट पर कांच बिखरे थे। पूरे ट्रक का आगे का हिस्सा बुरी तरह पिचका हुआ था। रघुबीर ने अपने हाथों को देखा, ना खून ना चोट, पर पूरा बदन डर से बर्फ जैसा ठंडा। उसके होश उड़ गए। वो ढाबे तक चला आया कैसे? अगर वो ट्रक से जिंदा ही नहीं बचा था तो? पीछे से वही करकरी आवाज फिर गूंजी, खाना लग चुका है बेटा, अब चलो। रघुबीर धीरे धीरे मुड़ता है। उसके सामने ढाबे का बूढ़ा मालिक खड़ा था। वही चेहरा जिसे उसने दीवार पर पुरानी फोटो में देखा था, जो सालों पहले मर चुका था। मालिक धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। यहां कोई भूखा नहीं जाता। ढाबे का दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ बंद होने लगा। अंदर से चूल्हे की आवाज और तेज होती गई, मानो एक और आखिरी खाना परोसा जाने वाला हो। अगली सुबह जब दूसरे ड्राइवर उस रास्ते से गुजरे, ढाबा बंद था, पर दहलीज पर एक प्लेट रखी थी, थोड़ी दाल, थोड़ा आटा और लाल अक्षरों में लिखा नाम, रघुबीर सिंह, लास्ट मील सर्व्ड। उस रात हाईवे की कहानियों में एक और डरावनी दास्तान जुड़ चुकी थी। और जैसे ही सूरज ढला, ढाबा फिर से जगमगाने लगा, किसी नए ग्राहक का इंतजार करते हुए।